नमस्कार, मैं राजकुमार। आज मैं कुछ क्वेश्चन लेने वाला हूँ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और उनको करना भी आसान होता है। जैसे कि एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, एवेल्यूट 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 45 डिग्री। इसको आपको सॉल्व करना है। कहने का मतलब है इसमें आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखे हैं उनके एंगल्स भी दे रखे हैं उनमें, है ना। तो उनका हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। आपको यदि ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न है ना, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 डिग्री, है ना, 90 डिग्री, उस टेबल में आपको ये वैल्यू, वहाँ से आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, है ना। तो वो आपको टेबल भी लर्न होनी ज़रूरी है। तो वहाँ से हम देखते हैं साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। ओके, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। टेन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3। टेन 45 की वैल्यू होती है 1। कोट 45 की वैल्यू 1 होती है। तो ये वैल्यू आपको वहाँ से लर्न करने का एक तरीका है, टेबल लर्न करने का, है ना। उसके अकॉर्डिंग आपको लर्न करनी है और लर्न करने के बाद में आप कोई भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम टेबल को लर्न करने के बाद भी वैल्यू को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ढंग से हम पुट नहीं कर पाते, वैल्यू को रख नहीं पाते हैं। रखने के बाद उसको सॉल्व भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो ये ध्यान रखना है हमें। यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो भी है साइन 60 कोस 45, उनके अलावा कोई भी चीज़ है हमें कोई चेंज नहीं करना। जैसे 4 का 4 है तो 4 का 4 ही रखा जाएगा यहाँ पे, है ना। जैसे ब्रैकेट है वैसे ही ब्रैकेट रखे जाएंगे। अब साइन स्क्वायर 60 आ गया है तो साइन स्क्वायर 60 की जो वैल्यू √3/2 रख दी जाएगी। ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रखा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कोस 45 की वैल्यू 1/√2 है तो होल स्क्वायर हो गया। टेन 60 की वैल्यू √3 है तो उसका भी होल स्क्वायर है यहाँ पर। टेन स्क्वायर 45 है, मतलब टेन 45 की वैल्यू 1 है तो 1 रखने के बाद में उसका स्क्वायर है, प्लस 5 इंटू क्यों किया है कि मल्टीप्लाई में है वो, कोट स्क्वायर तो 1 है 45 की वैल्यू तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे एज इट जैसे है वैसे ही वैल्यू यहाँ पे पुट की जाएगी। पुट करने के बाद में उसको सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए √3 2 का होल स्क्वायर होता है, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3/4। 1 का स्क्वायर 1 होगा और √2 का स्क्वायर 2 होगा। अब बाहर जो माइनस है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना। तो 3/4 1/2 हो गया। फिर आके चलते हैं, ब्रैकेट क्लोज हो गया, वो ब्रैकेट के बाहर है -3 है और फिर ब्रैकेट है, फिर √3 का स्क्वायर 3 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब पूछेंगे जैसे स्क्वायर रूट के ऊपर होल स्क्वायर होता है तो ये भी बोलते हैं हम स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया। कहने का मतलब है √3 × √3 क्या होता है, 3 होता है। ये हमें जानना है, समझना है। √2 × √2 क्या होता है, 2 होता है। 2 का आप और फैक्टर करने चाहो तो √2 × √2 हो सकता है ना। ये हम इसको उसमें तोड़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। ये 5 × 1 स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब देखिए ये समझने वाली बात है, 4 और 2 दोनों डिनोमिनेटर हैं, इसका एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा, है ना। 4 को 4 से डिवाइड करो 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो वापस 3 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करो 2 आएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा। 3 - 2 क्या हो गया, 1/4, नीचे 4 है। यहाँ भी देखो 3 - 1 2 हो गया तो 3 × 2 6 हो गया। 5 × 1 क्या हो गया, 5 हो जाएगा। और यहाँ पर आप समझ गए होंगे तो यहाँ +5 ही रहेगा। तो अब देखिए 4 नीचे डिनोमिनेटर 4 है, ऊपर मल्टीप्लाई में 4 है तो 4 से कैंसिल हो गया, 1 रह गया यहाँ पे वैल्यू, कुछ है नीचे कुछ बचा नहीं है। देखिए -6 है तो -6 है, यहाँ पे +5 है तो +1 है +5 है, 6 हो जाएंगे तो 6 - 6 0 हो जाएगा, है ना। तो अब क्या रह गया आपके सामने, अब आपके सामने 0 आ गई है। तो इस पूरी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। आप ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो है जिसमें आप जो एक सर्टेन डिग्री वाले जो एंगल्स होते हैं उनके हम टेबल से लर्न कर सकते हैं। उसके आधार पर, उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उनको आपको प्रैक्टिस में लाना है और प्रैक्टिस करना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। थैंक यू सो मच।